चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो काम आप कर रहे हैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसे बाद में आप देख लीजिएगा घर जाके जो टास्क आपको दिए गए हैं। हमने प्लगइन्स को देख लिया, ठीक है। प्लगइन्स होते क्या हैं? अगर हमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करनी है तो उसके लिए हम डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लगइन्स में जाके सिंपली ऐड न्यू में जाएंगे। अब आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कोई इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई एलएमएस क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे रेलिवेंट आपको यहाँ पे वर्डप्रेस में ऑलरेडी प्लगइन्स मिल जाएंगे। 90% चांसेस हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रेलिवेंट कोई प्लगइन मिल जाए। ये हो सकता है कि आपकी जो कस्टम रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि इसका लेआउट इस तरह से आए, वो शायद काम ना हो रहा हो, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको 90% प्लगइन्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ना मिले तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं या उनको अपडेट कर सकते हैं, उनको आगे चल के देखेंगे। चलें, तो अब कल हमने एक प्लगइन ऐड किया, हमें फॉर्म चाहिए थे तो उसके लिए हमने प्लगइन ऐड किया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। वो हमारे पास फ्री प्लगइन था। हमने क्या किया, हमने यहाँ से प्लगइन को सर्च किया, उसको ऐड किया और वो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेतहाशा प्लगइन है जो जैसी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। लाइक मैं कहता हूँ जी, हमें कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का कोई प्लगइन चाहिए, ठीक है। मैं अगर इसको सर्च करूँ, तो ये कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी, उसमें जो जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। हम यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं ताकि उसकी और डिटेल चेक कर सकेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे फीचर्स बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो बता रहा है कि ये देखें, वार्निंग दे रहा है कि द प्लगइन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड विद योर करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। हमने हमेशा जब भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है पहले उसकी डिटेल चेक करेंगे कि क्या वो प्लगइन हमारे वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। अगर कंपेटेबल है तो हम फिर यूज़ करेंगे, वरना हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। ये देखें अनटेस्टेड, ये भी अनटेस्टेड है, ठीक है। और ये 5 माह पहले लास्ट टाइम अपडेट हुआ था, ये 6 माह पहले हुआ है, ठीक है। ये 3 मंथ्स पहले अपडेट हुआ है एंड ये वो आपको बता रहा है कि ये कंपेटेबल है, ठीक है। 1000+ इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 9 रिव्यूज़ हैं और 9 के 9 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से डिटेल्स में चेक करें तो ये यहाँ से आप जाके इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलें, तो इंस्टॉल कैसे करना है, बड़ा आसान। ये देखिए इसके अंदर कंप्लीट मॉड्यूल हैं, ठीक है। एक मेन एडमिन है, सुपर एडमिन जिसे भी आप कह सकते हैं। ये देखें सुपर के स्पेलिंग, खैर एडमिन है, स्टूडेंट है, टीचर है, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, पेरेंट्स, ये सारे मॉड्यूल इसमें अवेलेबल हैं। तो हमें अगर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस में क्रिएट करना है, कितना आसान है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे इंस्टॉल करूँगा, मेरा मैनेजमेंट सिस्टम रेडी है, ठीक है। इसी तरह आपको कोई और वेबसाइट चाहिए, ठीक है, उससे या कोई कस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए या कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो उससे रेलिवेंट आपको बेतहाशा प्लगइन्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, ठीक है। जो पेड हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलें जी, मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसके जो डैशबोर्ड के ऑप्शंस हैं वो जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लगइन्स हैं क्या? प्लगइन्स एक, अगर हमें कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, ये कहीं इंस्टॉल हो गए स्कूल मैनेजमेंट में, हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, सेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट का पोर्टल है, इसमें एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। हर तरह की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो क्लाइंट चाहता है कि मुझे इस चीज़ से रेलिवेंट मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, तो अगर आप उसे वर्डप्रेस में बना रहे हैं तो आपके पास बहुत आसानी है, क्योंकि हमारे पास वो सारे प्लगइन्स ऑलरेडी क्रिएटेड अवेलेबल हैं, ठीक है। चलें जी, हमें ये नहीं चाहिए अभी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि हम फ्री प्लगइन्स या प्लगइन्स होते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। कल हमने एक प्लगइन यूज़ किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7,
हमने फॉर्म क्रिएट किया था और उसको ऐड किया था। आई थिंक सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने उसको ट्राई किया, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो उसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्या कहते हैं, रिपीट कर लें, चलें। तो अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना था तो हमने क्या किया था, हम यहाँ पे ऐड न्यू में गए थे, ठीक है, एक नया प्लगइन ऐड किया था और यहाँ से जाके सर्च प्लगइन्स में हमने प्लगइन को सर्च किया था कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है, और इसको हमने सिंपली इंस्टॉल कर लिया था। अब ये एक्टिवेट है और जब ये इंस्टॉल हो गया था तो उसके बाद हम यहाँ से ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ गया था, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जितने हमने अब तक फॉर्म्स क्रिएट कर लिए हुए हैं वो सब के सब फॉर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और इस फॉर्म में हमने एक नया फॉर्म क्रिएट किया था, उसमें हमने अपनी कस्टम फील्ड्स वगैरह क्रिएट की थी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से एक नया फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये सिंपली ऐड न्यू का बटन है, ठीक है, इस पर क्लिक करें और एक नया फॉर्म क्रिएट कर लें। अब उस फॉर्म में आपको जो जो फील्ड चाहिए वो आप बड़ी आसानी से, ये देखें हमारे पास डिफरेंट इनपुट फील्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, मेल में जाएंगे, वो आप चेंज करना चाहते हैं कि ईमेल किस बंदे को जाए तो ये टू, ठीक है, कि किसको आप भेजना चाह रहे हैं, जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये फॉर्म का डाटा कहाँ जाए, किसको ईमेल करवाना है, तो ये वो आपके पास एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्म के किस एड्रेस से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज की बॉडी, ये मैसेज में जो ईमेल जाएगी वो क्या, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सब कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब ये फॉर्म हमने जब क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो इसको हमने अगर अपने पेज में ऐड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ये था कि हम यहाँ से इसका शॉर्ट कोड उठाते और जाके अपने फॉर्म में लगा लेते। सेकेंडली हमारे पास ड्रॉप डाउन में जो, चले मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, और हम चलते हैं कॉन्टैक्ट के पेज पे। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का विजेट यहाँ पे आ रहा था तो हमने वहाँ से ड्रॉप डाउन में से अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। और अगर आपने वैसे नहीं करना इस विजेट के थ्रू इसको ऐड करना है तो चलें वो भी देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ रहा है, नहीं तो ब्राउज़र करें, ठीक है। यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप ऐड करवा सकते हैं या आपके पास यहाँ पे होगा शॉर्ट कोड, ठीक है। इसको ऐड करके वो जो कोड आपने वहां से उठाया है उसको यहाँ पे ऐड करवा लें। मैंने ऐड कर लिया है और ऐसे तो हम यहाँ से रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंपली आप शॉर्ट कोड के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और अगर शॉर्ट कोड, अगर आपके पास वो पैकेज नहीं आ रहा शॉर्ट कोड यूज़ कर लें, और अगर आपके पास वो ब्लॉक आ रहा है कॉन्टैक्ट का तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन केस वहाँ वो जो ऐड कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप ये दोनों तरीक़ों से अपना जो फॉर्म है उसको अपने पेज में ऐड करवा सकते हैं। क्लियर है? चलो। अच्छा ये तो हो गया हमारा फ्री फॉर्म, ठीक है, ये हमने एक फ्री फॉर्म में हमने इसके लिए कोई पैसे नहीं पे किए, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के प्लगइन्स होते हैं, एक एक होते हैं फ्री प्लगइन जो हम सर्च करते हैं, और सेकेंडली होते हैं हमारे पास पेड प्लगइन लाइक ग्रेविटी फॉर्म।
अब ये भी वर्डप्रेस का ही प्लगइन है, ठीक है। और इसको इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट ब्लॉक्स ऐड कर रहे थे, इसी तरह अगर हमें इनपुट फील्ड भी अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और डिफरेंट टाइप की फील्ड और उन पर लॉजिक्स वगैरह, ठीक है, यूज़ करनी है, तो ये हमारे पास एक बेहतरीन प्लगइन है ग्रेविटी फॉर्म का, लेकिन ये पेड प्लगइन है, ठीक है। अगर हम इसकी प्राइसिंग को चेक करें, ठीक है, तो बेसिक प्लान जो है वो $59 पर ईयर आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो देन 259 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, डॉलर पर ईयर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो उस पर आप 3 वेबसाइट पे प्लगइन को यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। चलें, तो अब अगर हमें ये प्लगइन ऐड करना है, ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट्स को, इसको हमें परचेज करना है और अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ से सिंपली जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से हम चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है, यहाँ से चेकआउट करेंगे, ठीक है, ये इसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी ईमेल एड्रेस देंगे वो वेरीफाई करेंगे ईमेल एड्रेस को, यहाँ पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ से एक लिंक देंगे जिस जिस पे आप क्लिक करेंगे, पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और उसके साथ आपकी एक की होगी जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने फोन के अंदर, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अम, नहीं, ये फ्री नहीं है। अच्छा, ये हम देख ही रहे हैं कि हम उसी चीज़ को देख रहे हैं कि पेड प्लगइन्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो जब आपको एक लिंक देंगे तो आपके पास प्लगइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, वो जब आपने डाउनलोड कर लिया उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। या क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने ये प्लगइन पे परचेज कर ली है, ये लिए ये प्लगइन है, अब इसको हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हमने देखना है, ठीक है। तो मेरे पास ये ग्रेविटी फॉर्म जो है पेड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो चले आए इसको इंस्टॉल करके इसकी एक इंस्टॉलेशन को भी देख लेते हैं कि कोई भी पेड प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकेंगे और सेकेंडली इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। चलें, सी एच टी डॉग्स NFTP5 WP एंड प्लगइन, और ये पड़ा हुआ है ग्रेविटी फॉर्म, मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ और इसको हम ऐड करवा रहे हैं NFTP6, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक तो खुद मैन्युअली जाके आप किसी जो भी प्लगइन है उसको प्लगइन्स की डायरेक्टरी में रखें, और सेकेंडली जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ से प्लगइन्स में जाएं, डैशबोर्ड, ये प्लगइन्स है, ऐड न्यू में चले जाएं, ठीक है। ये अपलोड प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ से फाइल अपलोड करके आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक अगर आपने अपलोड करना है प्लगइन को तो आपके पास जो फाइल है वो डॉट जिप की एक्सटेंशन है होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। यहाँ से आर्काइव में इसको ऐड करके इसकी एक्सटेंशन डॉट जिप करेंगे, ठीक है, अगर आर आर या रार करेंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने ये इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मुझे खुद मैनुअली यहाँ से इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से अपलोड प्लगइन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से चूज फाइल पे, और ये मेरी फाइल पड़ी है, इसको हम ओपन करवा देते हैं, ठीक है। और यस, ये वो फाइल है कि जो आपने प्लगइन डाउनलोड कर ली है, पेड प्लगइन, या क्लाइंट ने आपको प्लगइन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है।
चलें जी, ये प्लगइन हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं हुआ। इंस्टॉल हो गया है लेकिन हमने उसे एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपने एक्टिवेट करना है तो इसको सिंपली यहाँ से क्लिक कर लें, या प्लगइन्स में जाके आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ से नज़र आ रहा होता है कि कौन कौन से प्लगइन आपके करंटली एक्टिवेट हैं और कौन कौन से जो है वो डीएक्टिवेट हैं। डिपेंड करता है ना आपने कौन सा वर्जन यूज किया। ये देखें, जो वेबसाइट थी वहाँ पे वो आपको बता रहे थे। ये देखें, अगर आपने ये एक यूज़ किया है तो फिर आप ये प्लगइन एक ही वेबसाइट पर यूज़ करें, एक साइड, क्योंकि इसकी जो की होगी जब आप की ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको वेरीफाई करेगा कि ये की आपने पहले यूज़ तो नहीं हुई किसी और वेबसाइट पर। अगर की हुई है तो वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ये अगर इस वर्जन को डाउनलोड करते हैं तो ये अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए, ठीक है, और ये 3 वेबसाइट। आप 1 लाख वेबसाइट पे अनलिमिटेड, ठीक है, पर इसकी फी जो है वो पर ईयर पे करता है, तो जो मेरे पास है वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट चलें। लेकिन मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड तो है, ठीक है, लेकिन मैं मंथली ईयरली पे नहीं करता। वो जो फी को वो कॉल पे ही था चेक कर वेरीफाई करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स को पढ़कर हमेशा के लिए ट्रू करवाया हुआ है। यस, रिस्पॉन्स ऑलवेज ट्रू, ठीक है, तो हम पे नहीं करते। और हाँ जी, एक ये वगैरह यूज करें, लेकिन उसकी अपडेट नहीं आएगी। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं उसको यूज नहीं करता। अगर करूँगा तो फाइल ओवर राइट हो जाएंगे, ओवर राइट करके मुझे फिर उसको चेक करना है। खैर, छोड़ें, अनएथिकल है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन किसी भी वेबसाइट से फ्री प्लगइन कभी भी यूज मत कीजिएगा। ये काम मैंने खुद किया और मुझे पता है कि मैंने प्रोग्रामिंग में कोडिंग में क्या काम किया। अब मैं इसको ऑनलाइन वेबसाइट पे रख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ग्रेविटी फॉर्म का फ्री प्लगइन है, ठीक है, आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो कोई भी आपको चीज़ फ्री में मिलती नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसमें अपना एडसन का कोड ऐड कर दूँगा। जो भी बंदा अपनी वेबसाइट पर फ्री प्लगइन को ऐड करेगा, इंस्टॉल करेगा, उसकी वेबसाइट पर डिफरेंट एड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उसके पैसे मुझे आएंगे। एक चीज़, या मैं इसमें कोई लूप होल छोड़ दूंगा, वो जैसे ही ऐड करेगा मैं जब चाहूँ उसकी वेबसाइट पर एक्सेस कर, सिक्योरिटी रिस्क होता है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी जो पेड चीज़ है उसको फ्री में अगर आपको मिल रही है तो ना, ठीक है। चलें, कोई क्वेश्चन है किसी का? हमने प्लगइन वो इंस्टॉल कर लिया, ये हमारे पास प्लगइन्स में ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि एक्टिवेट प्लगइन्स कितने हैं और इनएक्टिवेट कितने हैं। अगर मैं इनएक्टिवेट को चेक करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 3 ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं है, एक्टिव नहीं, इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया हुआ हमने से। तो चलें, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि हम यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखें, ये हमारे पास ग्रेविटी फॉर्म के लिए ये फॉर्म का एक नया ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जाके हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और अभी हम क्रिएट करके देखेंगे भी। अच्छा, अभी सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लगइन्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम, मैंने इस ग्रेविटी फॉर्म के फोल्डर को कॉपी कर लिया और हम चलते हैं, ये NFTP6 का फोल्डर था, इसमें WP का फोल्डर है, ठीक है। अब जो हम फाइलें इंस्टॉल कर रहे हैं ये हमारे सर्वर पे किसी ना किसी जगह पे तो पड़ी हुई हैं, तो हम अगर जो अपलोड करके वहाँ से मैन्युअली अपलोड कर रहे हैं उसकी, ऑटोमेटिकली अपलोड कर रहे हैं उसकी जगह मैन्युअली खुद जाके वो फाइलें उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में रख के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको अभी करके बताते हैं। ये ऑल प्लगइन्स में आते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं ताकि वो प्लगइन वहाँ पे नहीं होगा, खुद मैनुअल रख के चेक कर लेते हैं कैसे होगा। पहले इसे डीएक्टिवेट करते हैं और उसके बाद डिलीट कर देते हैं।
चलें, ये ग्रेविटी फॉर्म हमने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और WP के फोल्डर में WP कंटेंट का फोल्डर है, ठीक है। और इस WP कंटेंट में ये प्लगइन्स का फोल्डर है, तो हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। अभी हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया था तो ये पड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल किया है तो ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी जितने प्लगइन्स हैं आपकी वेबसाइट के वो यहाँ पे पड़े हैं, तो अगर आप खुद जाके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आप इसको खुद रख के इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये देखें ग्रेविटी फॉर्म यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे देखें ऑल प्लगइन्स में ग्रेविटी फॉर्म नहीं आ रहा था, ऐसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ग्रेविटी फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, लेकिन अभी ये एक्टिवेट नहीं है, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि हमारे हमने उसकी फाइलों को अपने पास पोस्ट करवा दिया, ठीक है। अब हमने इसको एक्टिवेट करवाना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह हम जो पेड प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करवा के एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये लें इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो गया फॉर्म्स का। तो अब अगर हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें वो स्टार्ट में आपको कहा था कि वो लाइसेंस की मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने वेरीफाई करवाना होता है। यहाँ से जैसे ही आप की दे के इसको नेक्स्ट करेंगे तो वो उसकी कॉल जाएगी उनके सर्वर पे, और वो उस की को वेरीफाई करेंगे अपनी डेटाबेस के साथ कि क्या हमने एक की प्रोवाइड की है। अगर वो वहाँ से रिस्पॉन्स ट्रू आता है तो फिर क्या होगा, ये आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक वेबसाइट के लिए लिया हुआ है और वो कॉल भेज रहे हैं, ठीक है, और वो चेक करते हैं कि क्या ये पहले कितनी वेबसाइट में हमने इसे एक्टिवेट किया हुआ है, तो यहाँ से वो लिमिट लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ब्लैंक पे नेक्स्ट कह रहा हूँ, ये रिस्पॉन्स क्योंकि हमने स्टैटिक ऐड किया हुआ है ये ऐड हो जाएगा, ओके। चलें जी, तो पहला फॉर्म हमारे हमने अभी कोई फॉर्म यहाँ पे पहले क्रिएट नहीं किया हुआ, फर्स्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऐड न्यू पे, फॉर्म का टाइटल देंगे, मैं कहता हूँ जी हम अपना फर्स्ट फॉर्म यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें फॉर्म क्रिएट करना कितना आसान है ये देखिएगा। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसे क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये फॉर्म की ये फील्ड क्रिएट हो गई। अब इस फॉर्म को अगर आपने कस्टमाइज करना है, इसका लेबल क्या रखना है, मैं कहता हूँ जी नहीं क्या फुल नेम, ठीक है। इनपुट मास्क क्या होगा, प्लेस होल्डर, ठीक है। अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम खुद अपना प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है, सिलेक्ट, ये लेंगे मेरी फर्स्ट इनपुट फील्ड ऐड होगी, ठीक है। इसके बाद कोई पैराग्राफ लेना है, मल्टी सिलेक्ट चेक बॉक्सेज ऐड करने हैं, चलेंगे चेक बॉक्सेज ऐड कर लेते हैं। तो भी रिक्वायर्ड, कितना आसान है, ठीक है।
उसके बाद आपने रेडियो बटन ऐड करने हैं। तो 35 ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपीयरेंस में जाके आप कस्टम क्लासेस और आईडीज ऐड कर सकते हैं, और उन क्लासेस की बेस पे अगर आपने कस्टम स्टाइल अप्लाई करना है तो भी बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम कोई कस्टम क्लास देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, तो ये देखें हमने एक और इनपुट फील्ड क्रिएट कर दी। ठीक है, हिडन क्रिएट करना है। ठीक है, ये भी आप हिडन फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंपली नेम ऐड करना है, जिसमें आप फुल नेम लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, तो ये नेम की फील्ड मेरे पास है, उसमें ये ऑटोमेटिकली ले ली। आपको ये खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डेट की फील्ड लेनी है, सिलेक्ट करें, डेट ले लें। फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है, ले लें, फ़ोन नंबर भी ले लिया, वेबसाइट भी ले ली, एड्रेस ले लिया। ठीक है, यूज़र से कोई फाइल लेनी है कि वो फाइल अपलोड कर सके, वो ले लें। कैप्चा की फील्ड, फॉर्म में कैप्चा ऐड करना है, कैप्चा ऐड कर लें। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट पोस्टों के टाइटल्स वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं, वो या कैटेगरीज की पोस्टें डिस्प्ले करवानी है, फॉर्म में ही वो करवा सकते हैं। ठीक है, और इवन अगर आपने शॉपिंग की वेबसाइट क्रिएट की है, फॉर्म में ही आपने प्राइसेस, प्रोडक्ट की डिटेल, उनकी प्राइसेस, ये सब चीज़ें करवानी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, फिर फॉर्म में ऐड कर लें। ये सिंपल हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, इसको अपडेट करते हैं ताकि हम देख सकें। और अगर मैं अब इसे प्रीव्यू करता हूँ तो ये हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म बना कैसा है। चलें ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने नेम ले लिया, फुल नेम, फ़ोन नंबर, डेट में ये कैलेंडर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस में ये देखें कंप्लीट एड्रेस, उसका स्ट्रीट, सिटी, ये सारी चीज़ें एड्रेस में ऑटोमेटिकली आ रही हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ये जेंडर। ठीक है, सब कुछ रेडी है। इसको हम फॉर्म को अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, यूज़र आगे फिल करेगा ये फॉर्म। ये देखें, ये क्या है, सेटिंग्स पे आते हैं, फॉर्म सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो किसको ईमेल जानी चाहिए, किस एड्रेस से जानी चाहिए, इसमें सब काम हुआ होगा। हमें किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है ना, आसान चीज़, क्या मुश्किल है। या तो इसलिए कहते हैं कि वर्डप्रेस में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है प्रोग्रामिंग में, फिर भी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में, चुटकियों में बना। कल हमने एक बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट की, जिसमें हमने होम पेज, अबाउट, और कॉन्टैक्ट, इवन कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी, ये चीज़ें होती हैं ना। आप उसका एक अच्छा लेआउट नहीं क्रिएट किया हो, आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन एक बेसिक वेबसाइट हम उसमें जो फीचर्स होते हैं हमने कल क्रिएट किया है, और हमने कोई कोडिंग नहीं यूज़ की। ये देखें, फॉर्म जब सबमिट होगा तो फॉर्म का टाइटल क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, इसकी एंट्रीज हमारी डेटाबेस में भी स्टोर होंगी, लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से सिंपली उसको सबमिट करवा देगा। क्लियर है। क्या कह रहे हैं कि ये ग्रेविटी फॉर्म की डिटेल्स है, यहाँ पे इवन जो जितने फॉर्म सबमिट होंगे, ठीक है, उनकी एंट्रीज भी यहाँ पे शो होंगी कि ये इस बंदे ने फॉर्म सबमिट किया था, उसमें क्या क्या वैल्यू सिलेक्ट हुई थी। तो आप डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं आज तक कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया और क्या क्या डाटा सबमिट किया। ये भी सब इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में ये सब ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये जो पेड फॉर्म है इसमें ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है।
नहीं, ये वर्डप्रेस का है, ये वर्डप्रेस का प्लेस किसी भी CMS में नहीं होगा। यस, हर हर CMS का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए हम प्लगइन या पैकेज या ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वर्डप्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो हम उसे ही देख रहे हैं। चलें, तो ये हमने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया था, अब इसको हमने अपने कॉन्टैक्ट के पेज पे ऐड करना है, तो बताएं कैसे ऐड होगा। तो शॉर्ट कोड यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ इसकी आईडी आ रही है, वो है ना। चलें चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट के पेज पे हमने अभी एक अपना ग्रेविटी फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली इस पेज पे एडिट कर रहा हूँ, ये यहाँ से प्लस, और यहाँ से हम देखते हैं ग्रेविटी फॉर्म। ये तो यहाँ से भी ऑप्शन नहीं आ रहा, वहाँ से उन्होंने शॉर्ट कोड नहीं दिया, देन हाउ, कैसे ऐड होगा। ID 1 है, यहाँ पे 1 लिखूँ, फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म एंड ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, चलें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सर्च करते हैं ग्रेविटी फॉर्म का शॉर्ट कोड। ठीक है, तो जो भी प्लगइन, थीम या कोई भी चीज़ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। ठीक है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने हर चीज़ लिखी होती है कि इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, इसकी हायरार्की क्या है, फाइल कैसे काम कर रही हैं, हर चीज़ उन्होंने डिटेल में बताई होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो वह हमें बता रहे हैं कि अगर आपने फॉर्म ऐड करना है, ग्रेविटी फॉर्म, ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको डिटेल में बताया भी है कि हर चीज़ काम क्या कर रही है, आईडी क्या है, इसमें ये टाइटल क्या है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, एजेक्स क्या है, ठीक है, टैब इंडेक्स क्या है, फील्ड वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी की हुई है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनका पर्पज़ क्या है। क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसी को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ से जाके एक और शॉर्ट कोड ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलें, ये शॉर्ट कोड में हम यहाँ पे आईडी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हर फॉर्म की यहाँ पे एक आईडी क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसकी आईडी क्या है, 1। जो नेक्स्ट होगा उसकी जो भी आईडी होगी, तो जो फॉर्म आपने पेज में ऐड करना है यहाँ पे जाके सिंपली उसकी आईडी को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी 1 ऑलरेडी 1 है, तो हम इसको अपडेट नहीं कह रहे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन फॉल्स या ट्रू क्या होगी, तो हम डिस्क्रिप्शन हमने फॉर्म की ऐड की थी टीम एनएफटीपी, याद है, डेवलप्ड बाय टीम एनएफटीपी, जब हम क्रिएट कर रहे थे, क्या उसको हमने अपने फॉर्म के साथ शो करवाना है या नहीं करवाना, तो अगर करवाना है तो इसको ट्रू करवा दें। एजेक्स ट्रू, एजेक्स की कॉल, एजेक्स कैसे काम करते हैं, मैं फॉर्म को क्लिक करूं तो फॉर्म का हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, पेज उधर ही रहे। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स सबमिट हो जाए, फॉर्म एम्प्टी हो जाए और नीचे सक्सेस मैसेज आ जाए। ठीक है, हम आगे चल के एक लेक्चर हमारा एजेक्स का भी होगा कि ये कैसे काम करता है, तो आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझ जाएं कि अगर हम, ये होती है एसिंक्रोनिक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हुए बगैर, लाइक हम एक चैट का कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, चैट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा होगा हम चैट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है अगले बंदे का, उसके लिए आपको पेज रिफ्रेश करना हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वहाँ से सबमिट करता है यहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो कैसे, कोई एजेक्स की कॉल चल रही होती है, तो हर 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिली सेकंड, जो भी आपने टाइम रखा होता है, उसके बाद डेटाबेस में जाके चेक करता है कोई नई एंट्री तो नहीं आई है, तो उसे डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एजेक्स को ट्रू करवा रहे हैं,
क्या करवा रहे हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो रिफ्रेश होगा या उसी पेज पे ही हम उसको सबमिट करवाना चाहते हैं। तो ये ट्रू है तो उसका मतलब ये है कि हम पेज रिफ्रेश नहीं करवाएंगे। बाकी फील्ड्स को आप वहाँ से डिटेल में देख लीजिएगा कि बाकी एट्रीब्यूट क्या काम कर रहे हैं। इसे अपडेट करते हैं और इस पेज को व्यू करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो शो हुआ है या नहीं हुआ। ये लें, ये हमारा फॉर्म रेडी है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको फिल करके सबमिट करवाता हूँ तो पीछे एंट्रीज में मेरे पास एक एंट्री आ जाएगी। जितनी दफ़ा मेरा फॉर्म सबमिट होगा एंट्रीज में बैकएंड में मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि किसने क्या क्या एंट्री सबमिट की है, कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है, इसको भी हमने डिटेल में देख लिया। और सेकेंडली हमने फ्री और पेड प्लगइन्स का भी हमें आइडिया हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है अपीयरेंस को हमने देख लिया था, प्लगइन्स को देख लिया था, यूजर्स का ऑप्शन आता है डैशबोर्ड। यूजर्स क्या है, ठीक है। आपने अभी तक हमारे पास वेबसाइट में कितने यूजर्स हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। अगर किसी यूजर को डिलीट करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है तो सब काम यहाँ से आप कर सकते हैं। आप एक नया यूजर अपनी वेबसाइट में ऐड करवाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, सिंपली ऐड न्यू करेंगे, उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे, उसको ईमेल, उसके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी कि आपको इस वेबसाइट में यूजर ऐड किया गया है। ठीक है, तो अपना पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, और इवन उसका रोल सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो उसको कितनी एक्सेस है। ठीक है, क्या वो पोस्टें क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, या सिर्फ वो पोस्टें लिख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, या वो पेजेस क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास डिफरेंट रोल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कि हम उस यूज़र को कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हम ओके, यूज़र नेम रिक्वायर्ड है कि उसका यूनिक यूज़र नेम होगा। ईमेल, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देंगे ना दें। ठीक है, ये उसकी पर्सनल डिटेल है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और वेबसाइट। फिर उसकी कोई वेबसाइट हो सकती है abc.com, xyz.com। अगर वो देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते हैं तो बेशक ना दें। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड ये दो फील्ड हैं और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। क्लियर है, चल तो यहाँ से आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स, टूल्स में हमारे पास ये है कि हम अपनी जितनी भी सेटिंग्स हैं, ठीक है, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसे बाद में देख लेंगे। सेटिंग्स को देख लेते हैं, सेटिंग में चलते हैं और जर्नल सेटिंग्स पे चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम साइट का टाइटल, ठीक है, पहले हमने कल क्रिएट किया था एनएफटीपी वेबसाइट और बाद में हमने उस टाइटल को रिमूव कर दिया था, उसकी जगह पे हमने लोगो ऐड कर दिया था, याद है। ठीक है, तो अगर आप साइट का टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टैग लाइन, इसके बाद आपकी वेबसाइट का बेस पाथ क्या है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर ली है, उसके बाद आप बेस पाथ चेंज करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो बंद हो जाएगी, तो फिर उस पाथ पे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डेटाबेस में जहाँ जहाँ ये पाथ आ रहा है वो चेंजेस हो जाएंगे, तो फिर ये आपके लिए मिसाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इन दो ऑप्शंस को आपने नहीं चेंज करना। ठीक है, वेबसाइट के एडमिन का ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, कि वेबसाइट डाउन होती है, हैक होती है, कोई मसला आता है, इशू आ जाता है, कुछ अपडेट आ गई है, कुछ प्लगइन की अपडेट आ गई है, या कुछ प्लगइन कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो वो जो एरर्स मैसेजेस वगैरह हैं वो किस ईमेल पे जानी है, या वेबसाइट के एडमिन की एक्सेस वो ये है, ये मेन एडमिन जो सुपर एडमिन का ईमेल एड्रेस है वो ये है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेंबरशिप। ठीक है, क्या कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आके अकाउंट क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक यहाँ पे सिर्फ लोस्ट पासवर्ड योर पासवर्ड, यानी कि हम अगर अपना पासवर्ड रिकवर करवाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी ऑन नहीं की। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आए वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन भी कर सके, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सके, उसके लिए मेंबरशिप को आपने सेलेक्ट करवाना है। ठीक है, सिंपली मैंने इसको चेंज किया, इसे सेव करवाते हैं। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर का।
यहाँ पे, ठीक है। और नया यूज़र जो आएगा वो आपकी वेबसाइट पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नया यूज़र आ रहा है उसको एक्सेस कितनी देना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अगर उसको आप चाहते हैं कि जो भी नया बंदा है वो एडमिन हो, उसके पास सारी वेबसाइट की एक्सेस हो, आप उसे एडमिन बना दें, लेकिन हर बंदे को तो एडमिन नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप उसको ऑथर करवा सकते हैं, कंट्रीब्यूटर करवा सकते हैं, आप उसे कितनी लिमिटेड एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक सब्सक्राइबर होगा, वो जब लॉगिन तो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, या वो पोस्टों को व्यू कर सकेगा, ना उसे एडिट कर सकेगा, ना अपडेट कर सकेगा, ना डिलीट कर सकेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसे आप ऑथर रख लेते हैं तो वो क्या कर सकता है, ऑथर यहाँ से एक नई पोस्टें क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अपनी ही पोस्टें वो एडिट कर सकता है, किसी और की पोस्ट को ना वो एडिट कर सकेगा, ना वो डिलीट कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे वेबसाइट की लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं इसको अरेबिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड हर चीज़ है वो उसकी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज में ये जो हमारा डैशबोर्ड है या हमारा वर्डप्रेस का सिस्टम है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज अपडेट कर सकते हैं। अब उसे इंग्लिश में वापस कैसे करना है। चलें जी, इसको वापस से लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, तो इंग्लिश ही कर दिया, और इसको सेव करवा लेते हैं। ये सिर्फ डैशबोर्ड, फ्रंट एंड में तो जो कंटेंट हम लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा ना। अब अगर उसको आपने वैसे ही आप कंटेंट बॉक्स में जाके अरेबिक कंटेंट लिखना शुरू कर दें, अरेबिक में नजर आना शुरू हो जाएगा। फ्रंट एंड में तो हमें सिर्फ वो नजर आ रहा है जो हम यहाँ से पीछे से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चल ठीक। उसके लिए हम मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट क्रिएट करते हैं कि वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो उसे भी इंशाल्लाह नहीं, उसके लिए टाइम नहीं होगा। अगर हमें हमारे पास टाइम हो तो वर्डप्रेस में एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट आपको क्रिएट करके साथ, ठीक है।
चलें जी, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टाइम जोन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान दें इधर, लास्ट रो। ठीक है, अच्छा टाइम जोन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आपका टाइम जोन कब डिफरेंट चेंज होगा। यानी कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक शॉपिंग की वेबसाइट क्रिएट की हुई है वर्डप्रेस में, और मेरी जो सेल है वो रात 12 बजे बंद हो जाए। ठीक है, अब वो रात 12 बजे, कौन से रात 12 बजे, पाकिस्तानी रात 12 बजे, यूएस के रात 12 बजे, कनाडा के रात 12 बजे, कौन सा टाइम जोन यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम टाइम जोन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि किस टाइम जोन के हिसाब से हमारी वेबसाइट ने वर्क है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली आज के जो करंट यूजर्स हैं उन सबको ईमेल चली जाए। तो वो कौन से 5 होंगे, किस टाइम जोन को फॉलो करना है, तो वो टाइम जोन हम यहाँ से सिलेक्ट करवा रहे हैं। क्लियर है, चलें। इसके अलावा डेट फॉर्मेट और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाते हैं राइटिंग में। ठीक है, कि हम सिंपली जो अभी इसको इसके ये जो डैशबोर्ड है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्ट इन ऑप्शन क्या हैं। ठीक है, बाद में आगे चल के इसको हम कस्टमाइज भी करेंगे। चलें जी, तो हमने पोस्टें देखी थी, याद है आपको, कल हमने पोस्ट यहाँ से क्रिएट की थी, उसमें कैटेगरीज क्रिएट की थी। ठीक है, और हम सिलेक्ट कर सकते थे कि इस पोस्ट की कैटेगरी कौन सी होगी। ठीक है, तो आप अगर एक ही कैटेगरी में बार बार पोस्टें ऐड कर रहे हैं, या आपने मल्टीपल पोस्टें ऐड करनी है और वो सारी एक ही कैटेगरी की ऐड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके डिफॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि अब मैं जो पोस्टें ऐड करूंगा, अगर मैं उसकी कैटेगरी नहीं भी सिलेक्ट कर रहा तो उसको इस कैटेगरी में डाल दें, तो बाय डिफॉल्ट जब वो आएगा तो ये वाला चेक ऑन होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे अनकैटेगराइज में सारी पोस्टें आ रही होती हैं, तो अगर आपने कैटेगरी खुद सिलेक्ट करवानी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, कि पोस्ट किस फॉर्मेट में आएगी, और ये आपकी ईमेल के सर्वर की सेटिंग है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट से जो ईमेल जा रही हैं, लाइक हम कहते हैं न्यूज़लेटर का एक पैक में हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही न्यूज़ में कोई हम नई पोस्ट ऐड करते हैं तो हम यूज़र को उसकी एक ईमेल चले जाती है, या एक नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं सबको, या यूज़र कोई आगे प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है, हमारी वेबसाइट से, तो उसको एक कंफर्मेशन ईमेल जाती है कि आपने ये परचेज की, थैंक यू मैसेज ये। ठीक है, तो वो ईमेल्स किस सर्वर से आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, वो ईमेल सर्वर्स भी हम परचेज करते होते हैं। ठीक है, लाइक मेलचिम्प हो गया, और सेंडग्रेड हो गया, और इसके अलावा बेसिक अच्छा हमारे पास मेल सर्वर हैं, उसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे, तो ये मेल सर्वर, उसका लॉगिन पासवर्ड और ये उसकी पोर्ट, ये आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है। अगर वो कहता है कि ईमेल सर्वर को कन्फिगर कर दें, ठीक है, तो कन्फिग्रेशन आपने कैसे करनी है, वो ये डिटेल्स आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सिंपली आपने डिटेल्स को एंटर करना है। ठीक है, या वो कहता है कि मेरी ईमेल्स नहीं चल रही, नहीं जा रही, ठीक है, और मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो आपने ये सारी चीज़ें भेज देनी है कि मुझे ये चीज़ें सेंड कर दो, मैं आपको कन्फिगर कर देता हूँ। क्लियर है, चलें। पोर्ट, ये ईमेल के सर्वर की पोर्ट है कि किस पोर्ट के थ्रू ईमेल जा रही है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, इसे छोड़ दें। आपने क्लाइंट को यही कहना है कि मेल सर्वर, उसकी पोर्ट, लॉगिन और पासवर्ड, ये डिटेल वो क्लाइंट आपको भेजेगा, आपने वो एज इट इज एंटर करना। क्लियर है, चलें जी। उसके बाद आ जाती है रीडिंग्स की सेटिंग, कि हमारी जो वेबसाइट पे कंटेंट हम रीड कर रहे हैं उसकी डिफरेंट सेटिंग्स। तो हमारा होम पेज कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि लेटेस्ट पोस्टें हमारे होम पेज पे आए तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमने जैसे कल होम का स्टैटिक पेज क्रिएट किया था और हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक पेज है उसको होम पेज हम ऐड करवा दें, तो ये स्टैटिक पेज सिलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ से आके जो पेज आप एज अ होम पेज उसको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि पोस्टें किस पेज पे, मैं कहता हूँ कि मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी की सारी पोस्टें उस पेज पे हैं। ठीक है, तो पोस्टों के लिए भी आप एक टेम्पलेट एक पेज क्रिएट, क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट पोस्टें किस पेज पे आ रही थी, होम पे, होम पे तो हमने एक और पेज सेलेक्ट कर दिया। तो अब हम कोई पेज क्रिएट करवा के उस पेज पे अपनी सारी की सारी पोस्टें डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक चलें, पेज, ऑल पेजेस, यहाँ से मैं एक ब्लॉग के नाम का पेज क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जितनी भी पोस्टें हैं वो उस पेज पे आ जाएं, तो मेरा ब्लॉग का जो पेज है तो उसमें हम जितनी पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं उस पर सारी की सारी पोस्टें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ से एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका हम नाम रख रहे हैं ब्लॉग।
ब्लॉग के पेज को अगर मैं व्यू करता हूँ तो इस पर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ से बैकएंड में गया, मैंने कहा पोस्टों का पेज कौन सा हो जाए, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि ये लिस्ट अपडेट हो जाए, ब्लॉग। ठीक है, और ब्लॉग पे कितनी, इस पेज पे कितनी पोस्टें मैं शो करवाना चाहता हूँ, 5 7 10। ठीक है, तो 10 पोस्टें आ जाएंगी और उसके बाद नीचे पेजिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि फिर पहले पेज पे 10, फिर दूसरे पे 10, तीसरे पे 10 और इस तरह। और अगर मैं इस पे यहाँ पे 100 कहता हूँ तो एक पेज पे 100 पोस्टें आ जाएंगी, तो ये उसकी सेटिंग है। ठीक है, तो ये 10 ही रहने देते हैं, इसे सेव करवा लेते हैं। ये ब्लॉग का पेज था, इसे मैं दोबारा रिफ्रेश करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी पोस्टें ब्लॉग पेज पे शो होना शुरू हो जाएँ, तो ये लें। ठीक है, अब इन 10 पोस्टें थी नहीं तो इसलिए 10 आई नहीं, अगर 10 होती तो 10 आ जानी थी और आगे पेजिनेशन स्टार्ट हो जानी थी। क्लियर है, तो इस तरह आप एक ब्लॉग का पेज भी हमारा क्रिएट हो गया। अब ये ब्लॉग मुझे यहाँ पीछे चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, मेन्यूज में जाएंगे, उसे ट्रैक करके जिस जगह पे चाहिए वहाँ पे ऐड करवा लेंगे। चलें, ये सेटिंग्स भी हो गई, उसके बाद आ जाती हैं डिस्कशन एंड ये हमारी कमेंट्स से रेलिवेंट। ठीक है, सेटिंग्स हैं, इनको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। पोस्ट की सेटिंग है, अदर कमेंट्स की सेटिंग है। ठीक है, आप जिसकी ना समझ आए तो हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, मीडिया परमालिंक्स, चले मीडिया को भी देख लेते हैं। ठीक है, मीडिया में क्या है कि जब हम पोस्ट में एक इमेज अपलोड करते हैं तो वो मोबाइल के लिए भी उसी इमेज को क्रॉप करके रख लेता है, डेस्कटॉप के लिए भी और सिंपली भी। ठीक है, तो आप यहाँ से उसकी, और जब आप स्पेसिफिक डिवाइस में अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस इमेज का वो जो मोबाइल वर्जन है वो मोबाइल में डिस्प्ले करवा रहा होता है, लाइक थंबनेल इमेज। ठीक है, तो ये उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में मैक्सिमम इमेज का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप कहते हैं कि आपको इमेज अपलोड कर रहे हैं 5000 बाय 5000 पिक्सल्स की। ठीक है, और अब डेस्कटॉप पे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो 1024 बाय 1024 में क्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स है मीडिया की जो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या है, हमारी वेबसाइट के जो पाथ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से हम क्रिएट कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ ये ब्लॉग में। ठीक है, अब ये ब्लॉग की पे इसका पाथ क्या बना, WP-ब्लॉग। ठीक है, और आगे फिर जब मैंने पोस्ट का डिटेल ओपन किया तो हमारा पाथ कैसे बन रहा है। ठीक है, हमारी वेबसाइट का URL, फिर उसका ईयर, उसकी डेट, फिर ये। ठीक है, तो ये अगर मैं इस URL की हायरार्की या इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता हूँ तो सेटिंग्स में परमालिंक्स में आऊँगा और परमालिंक्स में आके हम बड़ी आसानी से इसकी ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कस्टम उन्होंने बताया हुआ है कि पहले ईयर चल रहा है, फिर मंथ, फिर डे एंड देन पोस्ट नेम। ठीक है, मैं इसको सिंपली कह देता हूँ कि सिंपल जो पोस्ट नेम है उसके साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, तो चलें, तो सेव चेंजेस करवाते हैं। पूरे की पूरी डेटाबेस के पाथ्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। यस, वो नेम नहीं चेंज करना, वो पाथ नहीं चेंज करना, ये जो परमालिंक्स की सेटिंग है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें पहले इस तरह आ रही थी, वापस चलते हैं ब्लॉग के पे, बल्कि एक नया पे ओपन कर लेते हैं, टेस्ट न्यूज़ टेस्ट पोस्ट 2। ठीक है, ताकि दोनों के परमालिंक्स को मैं आपको कंपेयर करवा के चेक करवा सकूँ। दोबारा इसको क्लिक करते हैं तो अब इसका पाथ देखिएगा क्या बनेगा। ठीक है, WP और आगे उसका जो पोस्ट का पाथ है वो बन रहा है। ठीक है, और पहले क्या था, पहले उसका ईयर और सारा कुछ आ रहा था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने परमालिंक्स को रीसेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का। चलें, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड करते हैं। जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप हमने जो कुछ किया है इसको आपने एक दफ़ा रिपीट करना है, एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेना है। और अगर कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी समझ नहीं आती, कल पहले जैसे ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा सबसे पहले उसे देख लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, लोगो तो अपीयरेंस बस,
कस्टमाइज में चलें, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद करते हैं और